सभी को जय मसीह की। और सभी का हम पूरे दिल से धन्यवाद करते हैं इस डिवोशन में। और हम धन्यवाद देते हैं उन सभी भाई बहन लोगों का जो रियली कीमती समय निकाल कर डिवोशन को सुनते हैं। और हम जानते हैं कि जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो है, परमेश्वर जो है, हमें प्रोत्साहन से भरता है, उसके वायदों से, उसके प्रेम और उसके अनुग्रह से, उसके चरित्र स्वभाव से हमें प्रतिदिन भरता है जब हम उसके वचन को सुनते हैं तो। और जब हम उसके वचन को सुनते हैं हमारा विश्वास बढ़ता है, और जब हमारा विश्वास बढ़ता है उतना ही हम परमेश्वर पे भरोसा कर पाते हैं, उतना ही हम परमेश्वर के अंदर हम जो है मजबूत होते जाते हैं। और हमारा जीवन जो है चाहे कितनी भी गंभीर परिस्थितियों से क्यों ना गुजरते हो, उस स्थिति में जो है हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना जानते हैं। तो आज जो है इस डिवोशन में जो है मैं एक विचार देना चाहूँगा कि ये विचार ये रहेगा, अपने आप को प्रोत्साहन करना। और ये कैसे हो सकता है अपने आप को प्रोत्साहन देना? तो कई बार जो है हमारे पास विचार आते हैं, कई बार हमारे पास निराशा होती है, कई बार हमारे पास इतनी कठिन परिस्थिति होती है कि उस परिस्थिति में जो है हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। और कई बार जो है हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, और जब समझ का सहारा लेते हैं तो कहीं ना कहीं गलती होती है, और कहीं ना कहीं जो है हम परमेश्वर की जो है महिमा कर नहीं पाते हैं। तो आज जो है रियली इस विषय पे हम सोच सकते हैं कि जब हम निराश होते हैं या कई स्थितियों से गुजरते हैं तो क्या हम अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं? परमेश्वर के वचन के सिवाय हम अपने आप को प्रोत्साहन नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास पुराना पापी स्वभाव होने के नाते वो हमेशा जो है निराशा का सहारा लेता है। लेकिन हमारा आत्मिक स्वभाव जो है वचन का सहारा लेता है, और वचन से जो है वो अपने आप को प्रोत्साहन देता है। जब आप भजन संहिता 139 पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, एक पंक्ति से बोलता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूरी ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। कितनी अद्भुत बात है ये कि परमेश्वर का हाथ उसकी संतानों के ऊपर है। जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर ने जो है यूहन्ना 1:12 के अनुसार उसकी संतान होने का अधिकार दिया है। और परमेश्वर की संतान होने के नाते उसका हाथ हमारे ऊपर है, और वो हाथ हमें हमेशा हर स्थिति में, हर परेशानी में, हर दुख तकलीफ में, हर एक स्थान में जो है हमें सुरक्षा देता है। और ये याद रखना बहुत ज़रूरी कि परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी वो हमें त्यागता नहीं है। वो सदैव हमारे साथ है, वो हमारे अंदर बना हुआ है, और वो प्रभु जो है हमें मार्गदर्शन करता है। जब सोचिए कि बाइबल में जो है बहुत अद्भुत उदाहरणों से परमेश्वर ने हमें जो है तृप्त किया है। दाऊद जो है वो परमेश्वर का भक्त है। दाऊद जो है हमारे जैसा एक व्यक्ति है, और वो जो है परमेश्वर ने उसको एक राजा के रूप में चुना है। उसके पास प्रजा है, उसके पास जो है लोग हैं, लेकिन जो है उसे बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं कि राजा है, राजा के पास कोई कमी नहीं होना चाहिए, वो तो सबके ऊपर राज्य करता है। लेकिन ये राजा जो है अपने पुत्र से, शाऊल से जो है डर के जो है भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? क्यों डर रहा है? वहाँ पर वो जो है उन्हें जो है हरा सकता है। उसके पास जो है बहुत अच्छे सूरवीर 600 लोग हैं, और वो जो है उनको जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन वो जो है परमेश्वर का आदर करता है। परमेश्वर नहीं चाहता उसके अभिषेक के ऊपर कोई हाथ उठाए, और दाऊद भी नहीं चाहता कि परमेश्वर के द्वारा जो अभिषेक किया हुआ राजा है उसके ऊपर हाथ उठाए। इसलिए जो है दाऊद जो है
अपने आप को जो है उस स्थितियों में प्रोत्साहन देता है। दाऊद जो है अपने आप को जो है रियली परमेश्वर के सम्मुख रखता है और परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर आप मेरे चरवाह हो, आप मेरे जो है सहायक हो, आप जो है मुझे सहायता कर सकते हैं। दाऊद जो है अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रखा है और अपने आप को जैसे मानो कि वो प्रोत्साहन दे रहा है। और एक कैसे हुआ ये जो दाऊद जो है परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने वाला व्यक्ति है और ये जो है परमेश्वर के सम्मुख गया और परमेश्वर के द्वारा अपने आप को प्रोत्साहन दे रहा है। तो आज मैं इस विचार के द्वारा मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। यदि आप दुख तकलीफ से समस्या से गुजर रहे, या हो सकता है कि आप रियली परमेश्वर के वचन में या परमेश्वर में बढ़ने के लिए आपको बहुत सारी रुकावटें आ रही है, बहुत सारे निर्णय लेने के लिए आपके लिए रुकावटें आ रही है, तो रियली परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के सम्मुख बैठिए और अपने आप को प्रोत्साहन करने दीजिए परमेश्वर को, और परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करेगा, परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा और रियली आप इतने प्रोत्साहित हो जाएंगे कि जिस काम के लिए आप रियली उत्सुक है, जो काम करना चाहते हो उसमें जो रुकावट हो रही है, प्रभु जो है उसमें आपको प्रोत्साहित करेगा और वो कार्य जो है प्रभु के द्वारा सफल होगा। तो इस संदेश के माध्यम से, इस विचार के माध्यम से मैं यही बांटना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के द्वारा अपने आप को प्रोत्साहन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैतान, संसार और पुराना पापी स्वभाव हमेशा हमें निराशा में डालते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा से दूर रहे, परमेश्वर की महिमा ना करें, परमेश्वर की आराधना ना करें, प्रभु की जो है इच्छाओं को पूरी ना करें, परमेश्वर की बातों को ना सुने, परमेश्वर की जो है सारी उद्देश्य और मकसद को जो है हम ना समझें। ये जो है शैतान, पुराना पापी स्वभाव और संसार चाहता है। तो यदि इन सारी चीज़ों में यदि आप डगमगाते हैं तो प्रभु के पास आइए, प्रभु जो है आपको प्रोत्साहित करेगा और वो मार्गदर्शन करेगा। तो इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आपको सहायता करे, मदद करे और प्रभु आपके जीवन को मार्गदर्शन करे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं गॉड। और प्रभु हम मांगते हैं इस डिवोशन में जितने भी भाई बहन सुन रहे उन सभी को आप प्रोत्साहित करना, उन्हें ज्ञान, बुद्धि, समझ और आपके वचन से भरना, पवित्र आत्मा आप अगुवाई करना। और प्रभु यदि कोई निराश हो या बीमारी से गुजरता हो, समस्या में, तकलीफ में हो या ज़रूरत हो गॉड, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें छूना और रियली प्रभु उनके विश्वास को छूना और प्रभु वो पूरी रीति से प्रभु आपके ऊपर निर्भर रहे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय जिन लोगों ने हमें प्रार्थना दी है उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं गॉड। प्रभु यीशु मसीह आप उनकी प्रार्थना को सुनना और उनका उत्तर देना। धन्यवाद करते हैं, इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं, मार्गदर्शन करना। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की और प्रभु आप सभी को अगुवाई करे, आमीन।